अच्छा, अच्छा आमिर शुरू करना है, ठीक है। 10-12 दिन की छुट्टी हो गई, फिर भी नहीं आई। देखिएगा, बीकानेर में आपको पूरा करवा गया था। आमिर शुरू करते हैं। इसको चालू कर लो ना यार। आमेर, देखिएगा, आमेर जयपुर का एक हिस्सा है वर्तमान में। आमेर में प्रारंभ में राजवंश हुआ करता था, मीना का जाति का। बाद में यहां पर अधिकार हुआ था कछवाहा राजवंश का, और कछवाहा राजवंश का लंबे समय तक अधिकार रहता है। अब बात यह आती है कि ये कछवाहा आए कहां से थे, किस प्रकार से इनका नाम पड़ा था। तो कछवाहा जो है, नंदलाल जी, पूजा जी, गुड मॉर्निंग। कछवा जो है ये भगवान कुश के वंशज माने गए हैं, और भगवान कुश के वंशज होने के कारण ही इनका नाम पड़ गया कछवाहा। कुश, कुश से बन गया कछवाहा। और माना गया था कि ये कछवाहा आए थे नरवर से, और नरवर नामक स्थान हुआ करता है एमपी। आगे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। राजवंश की बात करें तो राजवंशों में अब दो ही प्रधान राजवंश बचे हैं एग्जाम की दृष्टि से। एक तो है कछवाहा और एक है गुर्जर प्रतिहार, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी राजस्थान में रियासतें तो 19 थी, लेकिन उनका एग्जाम की दृष्टि से कोई विशेष योगदान नहीं है। राजवंश में एक तो कछवाहा पढ़ेंगे अपन, एक गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे। फिर मॉडर्न जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति में एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, तात्या टोपे। वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया था मानसिंह नरोका, और तात्या टोपे को पकड़वाया गया था। वो भी नरवर का ही रहने वाला हुआ करता था। यही नरवर से भगवान कुश के वंशज माने गए हैं, और भगवान कुश के वंशज होने के कारण क्या कहलाए थे, कछवाहा। कुश के वंशज, और कुश के वंशज होने के कारण क्या कहलाए थे, कछवाहा। कुश के वंशज होने के कारण क्या कहलाए थे, कछवाहा। कहां से आए थे, नरवर। कहां से, नरवर कहां पर, एमपी। कहां पर, काई के वंशज कुश। काई के, कुश किसके बेटे थे, राम जी के। और भगवान राम कौन से वंश के थे, रघुकुल। कौन से कुल के थे, रघुकुल। वंश सूर्य था, सही है, सूर्यवंशी थे। रघुकुल हुआ करते थे। एक चौपाई चलती थी, रघुकुल रीत सदा चले आए। तो रघुकुल हुआ करते थे। भगवान राम रघुकुल के थे। भगवान राम के बेटे कौन थे, कुश। और कुश के वंशज कौन है, कछवाहा। तो बताओ ये भी रघुकुल के हुए या नहीं हुए, हुए नहीं हुए। इस कारण से एक शिलालेख है आमेर शिलालेख या आमेर अभिलेख, और आमेर अभिलेख में इनको रघुकुल शिरोमणि कहा गया है। कछवाहा वंश को क्या कहा गया था, रघुकुल शिरोमणि। देखो आगे अपन पढ़ेंगे उपाधियां, और एक उपाधि पढ़ेंगे रघुकुल चूड़ामणि या रघुकुल ग्रामिणी। रघुकुल ग्रामिणी या रघुकुल चूड़ामणि की जो उपाधि थी, वो गुर्जर प्रतिहार शासक हुआ करता था एक, महेंद्रपाल। और महेंद्रपाल की उपाधि है रघुकुल चूड़ामणि या रघुकुल ग्रामणी। ब्रजमोहन नंद किशोर जी, राम राम साहब। रघुकुल चूड़ामणि या रघुकुल ग्रामणी। जबकि कछवाहों को क्या कहा गया, रघुकुल शिरोमणि। क्या कहा,
कौन सा शिलालेख? आमेर। कौन सा? काई के वंशज थे? कुस्के। काई के कहां से आए? नरवर। कहां से? नरवर कहां पर? एमपी। कहां पर? काई के वंशज कुस्के। काई के क्या कहलाए? कछवाहा। क्या कहलाए? कौन सा अभिलेख? आमेर। कौन सा? क्या कहलाए? रघुकुल शिरोमणि। क्या कहलाए? आमेर शिलालेख में इन्हें रघुकुल शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। अब बात यह आती है कि स्थापना किसने की थी? तो कछवाहा राजवंश की स्थापना की थी धोले राय या दूले राय। दूले राय, दूले राय को बोलते हैं धोले राय। दूले राय, दौले राय या इन्हीं का नाम था तेजकरण। धौले राय, दूले राय या तेजकरण। धौले राय, दूले राय या तेजकरण ने कछवाहा राजवंश की नींव रखी थी और कछवाहा राजवंश की नींव रखी थी 1137। कछवाहा राजवंश की नींव कब रखी थी? 1137। ध्यान रखना, कछवाहों की रियासत हुआ करती थी जयपुर। जयपुर बोले तो आमेर। लेकिन कछवाहा राजवंश की प्रारंभ में जो नींव रखी गई थी, प्रारंभिक राजधानी जो थी वो थी दौसा। प्रारंभिक राजधानी क्या थी? दौसा। और दौसा में अधिकार हुआ करता था उस समय बड़ गुर्जरों का। दौसा में बड़ गुर्जरों का अधिकार था और दौसा में बड़ गुर्जरों को पराजित किया और बड़ गुर्जरों को पराजित करके दौसा को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि कछवाहा राजवंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? दौसा। क्या थी? कब बनाई थी? 1137। कब बनाई थी? कहां से आए थे? नरवर। कहां से? नरवर कहां पर? एमपी। कहां पर? काई के वंशज उसके। काई के क्या कहलाए? कछवाहा। क्या कहलाए? कौन सा शिलालेख? आमेर। कौन सा? क्या कहा? रघुकुल शिरोमणि। क्या कहा? कछवाहा राजवंश की नींव किसने रखी? दूले राय। किसने रखी? दूले राय को। दौले राय, दूले राय को। दौले राय को तेजकरण। दौले राय को कब रखी? 1137। कब रखी? किनको पराजित किया? बड़ गुर्जर। किनको? तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाए कछवाहा राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी? दौसा। सबसे पहले राजस्थान में दौसा को अपनी राजधानी बनाया। फिर एक व्यक्ति था, इसका नाम था कोकिल देव। कोकिल देव को बोलते कील देव। कोकिल देव या कोकिल देव को ही कहा जाता है कील देव। कोकिल देव और कोकिल देव को क्या बोलते हैं? कील देव। कोकिल देव या कील देव ने आक्रमण कर दिया था आमेर पर। आमेर पर आक्रमण किया गया था 1207। आमेर पर आक्रमण कब किया? 1207। कब किया? आमेर पर 1207 में आक्रमण किया और कोकिल देव या कील देव ने 1207 में आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। कछवाहा राजवंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? दौसा। क्या थी? कब बनाई? 1137। कब बनाई? आमेर को राजधानी कब बनाया? 1207। कब बनाया? किसने बनाया? कोकिल देव। किसने? कोकिल देव को। कोकिल देव को। जबकि प्रारंभिक राजधानी क्या थी? दौसा। क्या थी? किसने बनाई? दूले राय। किसने? दूले राय को। धौले राय। दूले राय को। धौले राय को तेजकरण। धौले राय को कब बनाई? 1137। कब बनाई? इसके बाद एक शासक के बारे में जानकारी मिलती है, रामदेव। रामदेव या राजदेव कहा जाता है। आमेर का रामदेव नाम का शासक हुआ था और इस रामदेव ने आमेर में कदमी महलों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन पूछा जाए, आमेर में कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया? रामदेव। किसने? रामदेव ने आमेर में कदमी महलों का निर्माण करवाया था। मेवाड़ के राजाओं का राज्याभिषेक इन्हीं कदमी महलों में किया जाता है। जी सॉरी, आमेर के, मेवाड़ बोल दिया क्या?
आजकल मेवाड़ खूब हाईलाइट चल रहा है। मेवाड़ महाराणा साहब इस बार चुनाव लड़ रहे हैं नाथद्वारा से, तो क्या है वो कई बार टॉपिक पे छिड़ जाता है ना। और राजनीति ऐसा टॉपिक है कि एक बार जब शुरू हो गया ना तो घंटे भर निकल जाते हैं। देखो मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, मेरे लिए भी बोल रहा हूँ। मेरे को नहीं पता कहां से कौन जीतेगा, लेकिन जब 8-10 लोग बैठ जाते हैं ना तो ज्ञान फैलना शुरू हो जाते हैं। अरे वहां से तो उसका माहौल चल रहा है, वो गया पार है, वो तो पार है। अरे भाई तू तो बड़ा काउंटर हुआ यार, तेरे को सारी राजनीति पता है पार। मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ। कहीं बात चलती है ना, मेरे को राजनीति नहीं आती, लेकिन मैं लोगों को डिस्टर्ब बहुत करता हूँ। जैसे मेरे को पता चल गया बीजेपी और ये कांग्रेस, जैसे इसका पड़ला भारी लग रहा है ना तो मैं कांग्रेस की तरफ हो जाता हूँ। नहीं नहीं कांग्रेस पार है इस बार तो, गई कांग्रेस, हमारे इधर से सब कांग्रेस ही कांग्रेस कांग्रेस ही। लगता है कि बीजेपी का पड़ला कमजोर है, कांग्रेस वाला अरे बीजेपी आ गई, बीजेपी आ गई, दोनों ने बढ़ाए रखा हो। क्योंकि वास्तविकता उन दोनों को भी नहीं पता, वास्तविकता अपन को भी नहीं पता। अपन को मजे लेने, दोनों को माहौल बना रहता है। तो महाराणा साहब इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद सिंह जी है शायद उनका नाम, विश्वनाथ सिंह, तो नाथद्वारा से सीपी जोशी के सामने है ना। तो वो कई बार टॉपिक छिड़ जाता है तो वो बात आती है। तो इसलिए वो मेवाड़ मुंह से निकल रहा है। आमेर, आमेर के राजाओं का राज्य से कौन से महलों में होता? कदमी महल। कौन से महल? निर्माण किसने? रामदेव। निर्माण किसने? कछवाहा कहां से आए थे? नरवर। कहां से? नरवर कहां पर? एमपी। कहां पर? काई के वंशज पुष्के। काई के क्या कहलाए? कछवाहा। क्या कहलाए? आमेर शिलालेख में क्या कहा गया? रघुकुल शिरोमणि। क्या कहा? कछवाहा राजवंश की नींव किसने रखी? दूल्हे राय। किसने? दूल्हे राय को। धौले राय। दूल्हे राय को। धौले राय को। तेजक्रांत। धौले राय को। कबे? 1137। कबे? कहां पर? दौसा। कहां पर? किनको पराजित किया? बड़गुर्जर। किनको? आमेर को राजधानी किसने बनाया? कोकिल देव। किसने? कोकिल देव को। कील देव। कोकिल देव को। कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया? रामदेव। किसने? आमेर के राजाओं का राज्य से कौन से महल? कदमी महल। कौन से महल? मैंने आपको एक शासक का नाम आपने सुना होगा, पृथ्वीराज कछवाहा। सुना है क्या? बताइए कहां सुना जी? खानवा का युद्ध नहीं सुना? खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ आमेर में किसने दिया? पृथ्वीराज कछावा। पृथ्वीराज कछावा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। शासक कौन था? पृथ्वीराज कछावा। कौन से युद्ध में? खानवा। खानवा का युद्ध था 1527, 17 मार्च 1527। पढ़े थे क्या दिवाली की छुट्टियों में? कौन कौन पढ़े? कई तो ऐसे, हाँ छुट्टियों में, कई तो ऐसे थे, कोई नहीं बेटे, हाँ कई तो ऐसे थे जो गए उस दिन की किताबें रख के गए, आई जब खोली है। कई और भी खतरनाक थे जो गए थे ना तो जोश ही जोश में गांव 2 किताब लेके गए। दो किताब तो लेके गए लेकिन पन्ना ही ना खोलो। यहां से गए थे ना तो बड़ी योजना से गए थे, रोज 2 घंटे ऐसे टाइम करके निकाल लूंगा। वहां जाके पन्ना ही ना खोलो कैसी है किताब, और वापस ही आ गई। कईयों की तो गांव में लगी होगी। और तुम आए हो, कल आए होंगे तुम, तो बर्फी फर्फी लेके आए होंगे तुम, मिठाई लेके आए होंगे। तो पता है तुम्हारी क्या सिचुएशन रहेगी अभी? एक थैली में लेके आए होंगे तुम, या डिब्बा में लेके आए होंगे, थैली में लाते हैं अक्सर, वो थैली बैग में आई होगी। अब तुम 2-4 दिन तो रोटी नहीं बनाओगे, इधर से गए, इधर से आए, जिधर गए मिठाई। अब धीरे धीरे वैसे खत्म होने की कगार पे होगी, फिर वो नीचे पंजीरी सी रह जाएगी, फिर वह कटोरा में निकालोगे तुम भाई, और फिर वह कटोरा खर 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 कर करके मोटी मोटी सी ऊपर ले लोगे, तो फिर ले वो ज्यादा टेस्टी लगेगी, क्योंकि वहां पे कम रह गई ना वो, फिर वो पंजीरी सी फक्की देते रहेंगे, लेकिन वो बहुत टेस्टी लगेगी। हाँ
वो पता नहीं कुलचेरा जो खुरचनी है ना, वो आपके टाइम पे, आजकल नहीं होती, जब हम छोटे से थे ना उस समय। आजकल पता है क्या होता है, आजकल तो बाजार से मिठाई लाई और आदमी खाना शुरू कर देता है। हमारे समय पर हम छोटे से थे ना, तब मतलब मिठाई बन गई तो पहले लक्ष्मी पूजन होगा, फिर निकलेगी वो। हम वो जब गांव में बर्फी बनावे, वहीं बैठ जाओ, मम्मी देगी थोड़ा बहुत, मम्मी देगी, मम्मी भाई पूरी जमा दे भाई, एक काके होते कतली, ये क्या करे खील, हाँ एक कतरा ना दे भाई, और फिर हमके मम्मी थोड़ी सी दे दे, थोड़ी सी दे, तो लास्ट में खुरचन सी जो बच जा भाई ने भाई पका दे, ले थोड़ा सा ले ले। आजकल तो फिर भी देते हैं। चलिएगा, तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527। 1527 में खानवा के युद्ध में साथ दिया था राणा सांगा का। किसने दिया? पृथ्वीराज कछावा। किसने? पृथ्वीराज कछावा की शादी हुई थी बीकानेर की एक राजकुमारी थी बालाबाई। बीकानेर की राजकुमारी थी बालाबाई, लूणकरण की बेटी हुआ करती थी। बालाबाई के साथ शादी की थी पृथ्वीराज कछावा ने। बालाबाई के साथ पृथ्वीराज कछावा की शादी हुई थी, जिस बालाबाई की स्मृति में आमेर दुर्ग में जब कल्चर पढ़ेंगे, जब स्थापत्य कला पढ़ेंगे, कि आमेर में बालाबाई की साल है। बालाबाई की साल कहां पर? आमेर। कहां पर? तो शादी किसके साथ हुई थी? बालाबाई। किसके साथ? खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527। कब हुआ? शादी किसके साथ? बालाबाई। किसके साथ? कहां की राजकुमारी? बीकानेर। कहां की? आगे अपन कल्चर में संप्रदाय पढ़ेंगे, संत संप्रदाय, वहां पर एक संप्रदाय पढ़ेंगे रामानुज संप्रदाय। और रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ हुआ करती है गलताजी, जयपुर। गलताजी पीठ की स्थापना जिस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, उनका नाम था कृष्णदास पयोहारी। कृष्णदास पयोहारी। गलताजी पीठ की स्थापना कृष्णदास पयोहारी के द्वारा की गई थी। कैसे हुई थी देखिएगा। शास्त्रार्थ की लड़ाई हुई थी। शास्त्रार्थ की लड़ाई कैसे? मतलब विद्वता की, अपनी विद्वता पेश की गई थी। और शास्त्रार्थ शर्त लगाते ना अपन की शर्त, कल हार गए थे अपन शर्त, है ना, विश्व कप हार गए थे अपन, कोई बात नहीं, है ना, दो पहलवान लड़ते हैं, एक जीतता है एक हारता है, कोई दिक्कत। तो शर्त लगाई थी, कृष्णदास पयोहारी ने शर्त लगाई। कृष्णदास पयोहारी ने शर्त शास्त्रार्थ की कि विद्वता की लड़ाई लड़ेंगे अपन। और शास्त्रार्थ की जब लड़ाई लड़ाई थी ना, और शास्त्रार्थ की लड़ाई में कृष्णदास पयोहारी जीत गए। अब क्या जीते थे? गलताजी। शास्त्रार्थ की जब लड़ाई हुई थी ना, तो शास्त्रार्थ की लड़ाई में कृष्णदास पयोहारी ने गलताजी को जीत लिया। गलताजी कहां पर है? जयपुर। कृष्णदास पयोहारी ने शास्त्रार्थ की लड़ाई में गलताजी को जीत लिया था। गलताजी कहां पर है? जयपुर। गलताजी को जीत लिया था। यह गलताजी रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ है। आगे पढ़ेंगे, गलताजी को मंकी वैली, बंदरों की घाटी या छोटी काशी कहा जाता है। रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थापना किसने की थी? कृष्णदास पयोहारी। किसने? लेकिन इस पीठ के वर्तमान आचार्य हुआ करते हैं अवधेश आचार्य। वर्तमान आचार्य कौन है? अवधेश आचार्य है। पृथ्वीराज कछावा का दरबारी कौन था? कृष्णदास पयोहारी। ये पृथ्वीराज कछावा के समय की बात हुआ करती है। गलताजी पीठ की स्थापना किसने की थी? कृष्णदास पयोहारी। किसने की थी? वर्तमान आचार्य अवधेश आचार्य। वर्तमान आचार्य किसके समय पर? पृथ्वीराज कछावा। किसके समय पर? खानवा के युद्ध में किसने साथ दिया? पृथ्वीराज कछावा। किसने? खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527। कब हुआ? शादी किसके साथ? बालाबाई। किसके साथ? कहां की थी? बीकानेर। कहां की? कृष्णदास पयोहारी ने कौन सी पीठ? गलताजी। कौन सी? कहां पर है? जयपुर। कहां पर? वर्तमान आचार्य कौन है? अवधेश आचार्य। कौन है? यह रामानुज संप्रदाय की पीठ हुआ करती है। इन पृथ्वीराज कछावा ने आमेर को 12 भागों में बांट दिया था। जी, पृथ्वीराज कछावा के 12 पुत्र हुआ करते थे।
इन पृथ्वीराज कछावा ने अपने 12 पुत्रों के लिए आमेर को अलग अलग 12 भागों में बांट दिया था, जिसे 12 कोटड़ी व्यवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए 12 कोटड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? पृथ्वीराज कछावा। ये उसी प्रकार से है जैसे मारवाड़ में सामंती व्यवस्था थी। पढ़ा था क्या? मारवाड़ में सामंती व्यवस्था की शुरुआत किसने की? चूड़ा। किसने की थी? चूड़ा। लेकिन सामंती व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक कौन है? जोधा। कौन है? उसी प्रकार से यह 12 कोटड़ी व्यवस्था आमेर में हुआ करती थी। क्वेश्चन पूछा जाए कि आमेर में 12 कोटड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? पृथ्वीराज कछावा। किसने? कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 1527। कब हुआ? बेटी कौन, सॉरी पत्नी कौन? बालाबाई। कौन थी? कहाँ की थी? बीकानेर। कहाँ की? दरबार में कौन? कृष्णदास पयोहारी। कौन था? कौन सी पीठ? गलताजी। कौन सी पीठ? गलताजी। कहाँ पर? जयपुर। कहाँ पर? वर्तमान आचार्य अवधेश आचार्य। वर्तमान आचार्य। 12 कोटड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? पृथ्वीराज कछावा। किसने की थी? आमेर में कौन सा वंश था? कछवाहा। कौन सा? कहां से आए थे? नरवर। कहां से? नरवर कहां पर? एमपी। कहां पर? काई के वंशज कुसके। काई के क्या कहलाए? कछवाहा। क्या कहलाए? आमेर के शासक आमेर शिलालेख में क्या कहा? प्रकुल शिरोमणि। क्या कहा? कछवाहा राजवंश की नींव किसने रखी? दूल्हे राय। किसने? कब रखी? 1137। कब रखी? कहां पर? दौसा। कहां पर? किनको हराया? बड़गुर्जर। किनको? आमेर को राजधानी किसने बनाया? कोकिलदेव। किसने? कोकिलदेव को कीलदेव। कोकिलदेव को कब बनाया? 1207। कब बनाया? रामदेव ने कौन से महल? कदमी महल। कौन से महल? आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक कौन से महल? कदमी महल। कौन से महल? खानवा के युद्ध में किसने साथ दिया? पृथ्वीराज कछावा। किसने? खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527। कब हुआ? पत्नी कौन थी? बालाबाई। पत्नी कौन थी? कहाँ की राजकुमारी? बीकानेर। कहाँ की? गलताजी पीठ की स्थापना किसके काल में? पृथ्वीराज कछावा। किसके काल में? किसने की थी? कृष्णदास पयोहारी। किसने की थी? वर्तमान आचार्य अवधेश आचार्य। वर्तमान आचार्य। आमेर को कितने भागों में? 12। कितने? क्या बोलते? 12 कोटड़ी व्यवस्था। क्या बोलते? आमेर में 12 कोटड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? पृथ्वीराज कछावा। किसने की? इसके बाद में शासक हुआ था रतन सिंह कछावा। रतन सिंह कछावा और रतन सिंह कछावा ने 1544 में शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। क्या आप मुझे बता सकते हो मेवाड़ के किस शासक ने शेर शाह सूरी की? किसने? उदय सिंह ने। बीकानेर में कल्याणमल। बीकानेर में कल्याणमल। बीकानेर में आमेर में रतन सिंह कछावा। आमेर में जब की बात है क्या और पंडित हुआ करते थे दूसरा सामने। पृथ्वीराज की जगह तो गुरु ही है। इससे पहले कोई गुरु होगा तो वो इसके साथ कैसे होगा? मेरे को ये नहीं पता किसके साथ लड़े थे, लेकिन आप पूछो इसके गुरु तो यही थे। ये मेरे को पता नहीं है। रतन सिंह कछावा। रतन सिंह कछावा ने अधीनता कब स्वीकार की थी? 1544। कब की थी? किसकी की थी? शेर शाह सूरी। किसकी की थी? 1544 में शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। लेकिन आमेर के इतिहास के जो प्रमाणिक साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं भारमल के बाद। आमेर की जो विस्तृत जानकारी मिलती है वो भारमल के बाद मिलती है। भारमल ने रतन सिंह कछावा को मरवा दिया।
खुद भारमल ने आस्करण के माध्यम से रतन सिंह कछावा को मरवा दिया। भारमल का भतीजा था, उसको बोला कि आस्करण तू रतन सिंह कछावा को मार दे। रतन सिंह कछावा को मार दे और रतन सिंह को मरवा के राजा बन गया था भारमल। राजा कौन बना था? भारमल। अब ये भारमल बहुत ज्यादा परेशान था। भारमल परेशान था दो चीजों से। एक तो गृह कलेश से परेशान था। गृह कलेश से क्यों परेशान था? क्योंकि कहा जाता है कि थोड़ी सी भारमल ने आमेर में राजनीति की थी। क्योंकि कहा जाता है कि वास्तविक उत्तराधिकारी भारमल नहीं था, जो भी था ख्यात बोलती है इस चीज को बस। तो भारमल के गृह कलेश बहुत ज्यादा हो चुका था। दूसरा कहा जाता था कि मीना जाति का भी हस्तक्षेप हुआ करता था। इस समय दिल्ली का शासक हुआ करता था अकबर। अकबर परेशान था कि अकबर के संतान नहीं थी। तो अकबर को किसी ने कहा था कि अकबर तू एक काम कर, तू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जा। यदि तू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जाएगा ना, पैदल पैदल जाना, यदि तू ख्वाजा की दरगाह जाएगा तो तेरे संतान हो जाएगी। अकबर ने कहा ठीक है। अब अकबर पैदल पैदल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जा रहा था। जब अकबर पैदल पैदल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जा रहा था तो दिल्ली से आगरा, अजमेर जाएगा तो जयपुर रास्ते में पड़ेगा। जयपुर से जब जा रहा था तो 1562 में सांगानेर में जब जा रहा था तो 1562 में सांगानेर में भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कहा जाता है कि इन दोनों की मुलाकात करवाई थी चगताई खां ने, जबकि अधीनता स्वीकार की थी मजनू खां के सहयोग से। 1562 में अधीनता स्वीकार कर ली थी किसकी? अकबर की। और ये भारमल राजस्थान से पहले शासक हुआ करते थे जिसने अकबर के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए। अकबर के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था? भारमल। कौन था? कब की बात है? 1562। कब की बात है? कहां पर? सांगानेर। कहां पर? 1562 में सांगानेर में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर अजमेर पहुंच गया। वापस जब आ रहा था तो कहा जाता है कि भारमल की एक बेटी थी, इसका नाम था हरकाबाई। भारमल की बेटी थी हरकाबाई और उसी समय की बात है 1562 की, और हरकाबाई की शादी कर दी गई थी अकबर के साथ। कब हुई थी? 1562। 1562 में हरकाबाई की शादी अकबर के साथ कर दी गई थी और यह राजस्थान से पहला मुगल राजपूत विवाह था। राजस्थान से पहला मुगल राजपूत विवाह किसका हुआ था? हरकाबाई। किसका? किसके साथ? अकबर। किसके साथ? अकबर के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था? भारमल। कौन था? कहां पर? सांगानेर। कहां पर? कबे? 1562। कबे? बेटी कौन थी? हरकाबाई। बेटी कौन? शादी किसके साथ? अकबर। किसके साथ? और हरकाबाई की शादी के समय पर ही कहा जाता है कि भारमल ने अपने बेटे भगवंत दास और अपने नाती पोते मानसिंह को भगवंत दास और मानसिंह को दोनों को अकबर के पास भेज दिया। भगवंत दास और मानसिंह को हरकाबाई की शादी के अवसर पर ही किसके पास भेज दिया गया था? अकबर। कब की घटना है? 1562। कब की? अकबर के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक कौन? भारमल। कौन था? कब की थी? 1562। कब की थी? बेटी कौन? हरकाबाई। बेटी कौन? शादी किसके साथ? अकबर। किसके साथ? कब की थी? 1562। कब की थी? साथ में कितने? दो। कितने? नंबर 1 भगवंत दास, नंबर 1, नंबर 2 मानसिंह, नंबर 2। और भगवंत दास और मानसिंह को अकबर के पास भेज दिया गया। अकबर खुश हुआ था भारमल से और अकबर ने भारमल को 2 उपाधि दी थी। नंबर 1 थी राजा और नंबर 2 थी अमीर उल उमरो। उपाधि कितनी? 2। कितनी?
नंबर 1 राजा, नंबर 1, नंबर 2 अमीर उल उमरो, नंबर 2 उपाधि कितनी 2, कितनी नंबर 1 राजा, नंबर 1, नंबर 2 अमीर उल उमरो, नंबर 2 उपाधि कितनी 2, कितनी। और कहा जाता है कि बारमल पहला शासक था जिसे अकबर ने मनसबदारी दी थी, लेकिन इंडियन हिस्ट्री से नहीं मानता। भारतीय इतिहास में तो कहा गया है कि अकबर ने तो मनसबदारी व्यवस्था जब शुरू की थी जब बारमल की तो मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में पहला शासक जिसे मनसबदारी दी गई थी कौन था? बारमल। मनसबदारी शायद मैंने आपको पहले बता दी होगी, दो प्रकार की होती है, एक तो जात और एक सवार। जात में तो दिए जाते हैं गांव और सवार में दिए जाते हैं घोड़े। पहला मनसबदार कौन हुआ करता था? बारमल। कौन था? अदिंदा कहां पर? सांगानेर। कहां पर? कब की थी? 1562। कब की थी? बेटी कौन? हरकाबाई। बेटी कौन? शादी कब हुई थी? 1562। और इनकी शादी हुई थी सांभर। शादी कहां पर? सांभर। सांभर वाला क्षेत्र जयपुर में आता है। वैसे आपने सांभर झील पढ़ी होगी या पढ़ोगे, तो सांभर झील का विस्तार 3 जिलों में था, जयपुर, अजमेर और नागौर। अब नागौर में देखना वो कौन से वाले हिस्से में रहती है, ज्योग्राफी वाले सर बता देंगे आपको। तो शादी कहां पे हुई थी इनकी? सांभर। कहां हुई थी? साथ में कितने? 2, कितने? नंबर 1 भगवंत दास, नंबर 1, नंबर 2 मान सिंह, नंबर 2 किसके पास भेजा? अकबर। किसके पास? उपाधि कितनी? 2, कितनी? नंबर 1 राजा, नंबर 1, नंबर 2 अमीर उल उमरो, नंबर 2। भगवंत दास के बाद में शासक बना था, सॉरी बारमल के बाद में शासक बना था भगवंत दास। मैंने आपको एक दरबार पढ़ाया होगा, नागौर दरबार, बताया था क्या? अकबर ने नागौर दरबार किसकी सलाह पर बुलाया? बारमल। किसकी? बारमल की सलाह पर बुलाया गया था नागौर दरबार। और बारमल के बाद शासक कौन बना था? भगवंत दास। देखो एक बार यूपी गए हुए थे और यूपी में जंगल हुआ करते हैं सरवर। देखो नरवर तो है एमपी और सरवर है यूपी। सरवर गए थे और सरवर में अकबर का हाथी बेकाबू हो गया था। अकबर का हाथी पागल हो गया था, भांग खा लिया था। कहा जाता है कि अकबर के हाथी ने भांग खा लिया था। तो अकबर का हाथी जब बेकाबू हो गया था, पागल हो गया था, तो अकबर के हाथी को बारमल के कहने पर इसी भगवंत दास ने काबू में किया था। अकबर के पागल हाथी को किसने काबू में किया था? भगवंत दास। किसने? मैंने आपको मारवाड़ का इतिहास पढ़ाया होगा जब बताया होगा, राव जोधा की मोटा राजा उदय सिंह की बेटी कौन थी? जगत गुसाई। कौन थी? जगत गुसाई। जगत गुसाई को क्या बोलते? जोधाबाई। क्या बोलते? जोधाबाई को पानीबाई। जोधाबाई को भगवंत दास की बेटी भी हुआ करती थी मानबाई। भगवंत दास की बेटी भी मानबाई, और इसकी शादी भी जहांगीर के साथ हुई। उसकी भी शादी जहांगीर के साथ हुई थी। और भगवंत दास की बेटी कौन थी? मानबाई। और मानबाई की शादी किसके साथ हुई थी? जहांगीर। ध्यान रखना, जोधपुर की राजकुमारी भी मानबाई की शादी जहांगीर के साथ हुई थी। आमेर की राजकुमारी मानबाई की भी शादी जहांगीर के साथ हुई थी। इन मानबाई के से एक बेटा पैदा हुआ था, खुसरो। मानबाई का बेटा कौन था? खुसरो। अभी मैंने पढ़ा दिया होगा आपको, बीकानेर का राय सिंह पढ़ाया होगा जब, नहीं बताया? खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था आगरा में। तो जहांगीर ने इस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा? राय सिंह। किसको? बताया था ना। अब आपस में ऐसी घटनाएं जुड़ते हुए आएंगी। खुसरो के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था राय सिंह को, कि राय सिंह जा और जाकर खुसरो के विद्रोह का दमन करके आ। खुसरो के विद्रोह को दबाने के लिए राय सिंह को भेजा था, लेकिन राय सिंह को एक ज्योतिषी ने भड़का दिया। कहा था कि राय सिंह ये तो तेरे को मारना चाहता है, ये तो तेरे को मारना चाहता है, तू इनकी बातों में आ गया, गलत आया है तू इनकी बातों में। और उस ज्योतिषी के कहने पर राय सिंह इस खुसरो के विद्रोह को दमन करके नहीं आया।
ये जहांगीर अफीम बहुत खाता था, अफीम बहुत ज्यादा खाया करता था। अब मानी बाई इससे परेशान थी और कहा जाता है कि मानबाई या मानी बाई ने आत्महत्या कर ली थी। जहांगीर के अफीम खाने से परेशान होकर मानी बाई के द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। आत्महत्या किसने की थी? मानबाई। किसने की थी? भगवंत दास की बेटी कौन? मानबाई। बेटी कौन? शादी किसके साथ? जहांगीर। किसके साथ? बेटा कौन हुआ? खुसरो। कौन हुआ? आत्महत्या किसने की? मानबाई। किसने की थी? मैंने आपको महाराणा प्रताप पढ़ाए होंगे। महाराणा प्रताप के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? अकबर। कौन था? अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कितने शिष्टमंडल? 4। कितने? नंबर 1 जलाल खां, नंबर 1। नंबर 2 मान सिंह, नंबर 2। नंबर 3 भगवंत दास, नंबर 3। नंबर 4 टोडरमल, नंबर 4। जलाल 1572, जलाल 1500। बाकी तीनों तो बताओ भगवंत दास भी गया था क्या? गया था क्या? कौन सा शिष्टमंडल? तीसरा। कौन सा? तो ये भगवंत दास महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल में गए थे। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कौन सा मंडल था? तीसरा। कौन सा? मैंने आपको रायसिंह पढ़ाया था क्या? कल मैं पूछूंगा, ध्यान रखना। बीकानेर, मारवाड़ और बीकानेर दोनों, मेवाड़ नहीं, मारवाड़ और बीकानेर। कुछ नहीं है, आज जाके एक बार पढ़ोगे ना ध्यान आ जाएगा, पूरी पिक्चर याद आएगी। अब पढ़ोगे नहीं उसका तो कहना क्या, लेकिन पढ़ोगे राव जोधा, जोधा आबल बाबल की संधि 53, जोधपुर बसाया 1459, दुर्ग बनवाया था कौन सा? मेहरानगढ़, नीम का पत्थर रखा था करनी माता ने, पहाड़ी कौन सी? चिड़ियाघर। राव जोधा ने मारवाड़ में सामंती व्यवस्था की शुरुआत की। रानी जसमादेव हुआ करती थी, रानी सरतालाब इसके द्वारा बनवाया गया था। राजा बनाने की घोषणा बीका को नहीं की, सातल को कर दी थी। वो सारी घटनाएं आएंगी, पढ़ना आज एक बार। तो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कौन से मंडल में गया? तीसरा। कौन से में? बेटी कौन? मानबाई। बेटी कौन? शादी किसके साथ? जहांगीर। किसके साथ? किसके साथ? जहांगीर। बेटा कौन? खुसरो। बेटा कौन? आत्महत्या किसने की? मानबाई। किसने की? प्रताप को समझाने के लिए कौन सा मंडल? तीसरा। कौन सा? मुझे भी आ रही है, आपको नहीं, मैं भी कई दिन बाद में आया हूं। तो मानबाई की शादी किसके साथ हुई थी? जहांगीर। किसके साथ? प्रताप को समझाने के लिए कौन सा मंडल था? तीसरा। कौन सा? नरवर कहां पर है? एमपी। कहां पर? काई के वंशज उसके, काई के क्या कहलाए? कछवाहा। क्या कहलाए? क्या कहलाए? मेवाड़ शिलालेख में क्या कहा गया? रघुकुल शिरोमणि। क्या कहा? कछवाहा राजवंश की नींव किसने रखी? दूल्हे राय। किसने रखी? दूल्हे राय को, दूल्हे राय को, दूल्हे राय को, दूल्हे राय को। कब रखी? कब रखी? कहां पर? दौसा। कहां पर? कछवाहा राजवंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? क्या थी? आमेर को राजधानी किसने बनाया? कोकिलदेव। किसने? कोकिलदेव को, कोकिलदेव को कब बनाई थी? 1207। कब बनाई थी? रामदेव ने कौन से महल? कदमी महल। कौन से महल? आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक कौन से महल? कदमी महल। कौन से महल? खानवा के युद्ध में किसने साथ दिया? पृथ्वीराज का छावा। किसने दिया? कब दिया? 1527। कब दिया? पत्नी कौन थी? बालाबाई। कौन थी? बालाबाई कहाँ की थी? बीकानेर। कहाँ की? बालाबाई की साल कहाँ पर? आमेर। कहाँ पर? गलताजी पीठ की स्थापना किसने की? कृष्णदास पयोहारी। किसने की? वर्तमान आचार्य, अवधेश आचार्य। वर्तमान आचार्य। मारवाड़ को कितने भागों में? आमेर को। मारवाड़ का है। और देख, मतलब मैंने बोला, तू क्यों बोली बारा? मतलब बोली तुमने मारवाड़ क्यों बोला है? मतलब तू सही है, गलत। सॉरी, मुझे आमेर ही बोलना चाहिए था। अच्छा ऐसा है क्या? कितने भागों में बांटा? 12। कितने? इसके दोनों हाथों को यूं पकड़ लिया जाए ना,
और इसे पूछेगी राजस्थान की राजधानी क्या है, तो मैं बोलूंगा बताऊंगी, और हाथ छोड़ देना तब कि राजस्थान की राजधानी क्या है, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर। आमिर को कितने भागों में बांटा, 12। कितने, क्या बोलते, 12 को ऑलरेडी व्यवस्था, क्या बोलते, शेरशाह की अधीनता किसने स्वीकार की, रतन सिंह का छावा किसने, कब की थी, 1544। कब की थी, अकबर के साथ मैत्री संबंध किसने, भारमल किसने, कब किए, कब किए, कहां पर, सांगनेर, कहां पर, बेटी कौन, हरकाबाई, बेटी कौन, शादी किसके साथ, अकबर, किसके साथ, कब की थी, 1562। कब की थी, कहां पर, सावर, कहां पर, साथ में कितने, 2। कितने, नंबर 1 भगवान दास, नंबर 1, नंबर 2 मान सिंह, नंबर 2 उपाधि कितनी, 2। कितनी, नंबर 1 राजा, नंबर 1, नंबर 2 अमीर उमरो, नंबर 2 भगवान दास की बेटी कौन, मानबाई, कौन थी, शादी किसके साथ, जहांगीर, किसके साथ, बेटा कौन, खुसरो, बेटा कौन, आत्महत्या किसने, आत्महत्या महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कौन सा मंडल, कौन सा राजा बना था, मानसिंह। मानसिंह का जन्म हुआ था 1550। मानसिंह का जन्म कब हुआ था, 1550। कब हुआ, मानसिंह का जन्म 1550 में हुआ था। यह मानसिंह मात्र 12 वर्ष के थे। मानसिंह की उम्र मात्र 12 वर्ष हुआ करती थी और 12 वर्ष की उम्र में ही हरकाबाई की शादी हुई थी, और हरकाबाई की शादी हुई थी 1562, और मानसिंह 1562 में ही अकबर के पास चले गए। अकबर के पास कब गए थे, 1562। जन्म कब हुआ, 1550। जन्म कब हुआ, अकबर के पास 1562, अकबर के पास, इसलिए 12 वर्ष की उम्र में चले गए और बहुत लंबे समय तक अकबर के पास रहे थे। इस कारण से इन्हें अकबर का दत्तक पुत्र कहा जाता है। दत्तक पुत्र कौन है, मानसिंह। कौन है, मैंने आपको महाराणा प्रताप पढ़ाए थे। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कितने शिष्टमंडल, 4। जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास, टोडरमल। महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार की थी क्या, नहीं की थी। तो हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया, मानसिंह। जब मानसिंह हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व करने का जा रहा था तो एक मुस्लिम सैनिक हुआ करता नकीब खां, और नकीब खां ने विरोध किया था कि मत भेजो इसको। नकीब खां ने विरोध किया था। जब नकीब खां ने विरोध किया था तो अकबर नहीं माना। अकबर ने मानसिंह को भेजा और मानसिंह को एक उपाधि दी थी, फरजंद। कौन सी उपाधि, फरजंद। कौन सी, अकबर का दत्तक पुत्र कौन है, मानसिंह। कौन है, उपाधि कौन सी, फरजंद। कौन सी, मानसिंह की 2 उपाधि हैं, एक तो राजा, या तो राजा या मिर्जा राजा लिखा हुआ मिलेगा, और दूसरी उपाधि हुआ करती है फरजंद। लेकिन मूल प्रसिद्ध जो उपाधि है वो कौन सी है, फरजंद। उपाधि कौन सी, फरजंद। जन्म कब हुआ, 1550। जन्म कब हुआ, अकबर के पास 1562। अकबर के पास, अकबर का दत्तक पुत्र कौन है, मानसिंह। कौन है, उपाधि कौन सी, फरजंद। कौन सी, ये मानसिंह अकबर के नवरत्नों में से हुआ करता था। अकबर अपने दरबार में 9 रत्न रखा करता था, नवरत्न रखा करता था, और ऐसे 9 रत्न रखा करता था जो किसी ना किसी क्षेत्र में विशेष योगदान रखते थे, जैसे मानसिंह, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम मुकाम, अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी और अबुल फजल। अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, जिनमें से एक मानसिंह एक हुआ करता था। मानसिंह बहुत बड़ा सेनापति हुआ करता था। अकबर के नवरत्नों में से कौन था, मानसिंह। कौन था, जन्म कब हुआ, जन्म कब हुआ, अकबर के पास 1562। अकबर के पास, अकबर का दत्तक पुत्र कौन है, मानसिंह। कौन है, उपाधि कौन सी, फरजंद। कौन सी, अकबर के नवरत्नों में से कौन था, मानसिंह। कौन था, यह मानसिंह 2 मुगल शासकों के समकालीन था। नंबर 1 था अकबर,
और नंबर 2 था जहांगीर। कितने मुगल शासकों के समकालीन? 2। कितने? नंबर 1 अकबर, नंबर 1, नंबर 2 जहांगीर, नंबर 2। और ये मानसिंह अकबर का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति था। अकबर का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति कौन था? मानसिंह। कौन था? मानसिंह अकबर का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति था। ठंड लग रही है, बंद कर लेंगे। पोसवाल बंद कर। और अब पोसवाल तो वहां से वापस आएगा ना, तो वहां बैठेगा। तेरी तबीयत खराब है, तू चले जा, तो पोसवाल यहां बैठ जाएगा। हाँ जाता। हिस्ट्री का टेस्ट कब होगा? मेरा क्या, मैं उनसे मिलना ही नहीं होता यार, मैं सीधा यहीं आता हूँ और यहीं से चला जाता हूँ। एक बार बोल देना। आज आज तो कैसे होगा? अब मैं बात कर लूंगा। अभी क्या, मैं सीधा यहीं आता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ, मैं बात कर लूंगा, आज बोल दूंगा ना। 2 मुगल शासकों के समकालीन था, अकबर और जहांगीर। ये मानसिंह अकबर का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति था। जहांगीर का नहीं था, अकबर का था। अकबर का, जहांगीर का कौन था? राय सिंह। अकबर का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति हुआ करता था। अकबर ने मानसिंह को मनसबदारी दी थी 7,000। देखो, अकबर के दरबार में सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त करने वाला राजपूत राजा था मानसिंह। औरंगजेब के में कौन था? राज सिंह। देख, हाथ हाथ ऐसे करके बोल ले तू। औरंगजेब के में कौन था? राज सिंह। राय सिंह नहीं, औरंगजेब के में राज सिंह था, अकबर के में मान सिंह। अकबर के दरबार में 7,000 मनसबदार 2 हुआ करते थे। एक तो था मान सिंह और एक मुस्लिम था अजीज कोका। अकबर के दरबार में 2 व्यक्तियों की 7,000 मनसबदारी थी। एक तो मान सिंह की हुआ करती थी, एक अजीज कोका की हुआ करती थी। 7,000 का मनसबदार हुआ करता था, अकबर के सबसे विश्वास पात्र व्यक्तियों में से हुआ करता था। इस मानसिंह ने अपने सैन्य अभियानों की शुरुआत की थी रणथंबोर से। और मानसिंह रणथंबोर गया था 1569। रणथंबोर कब गया था? 1569। कब गया था? 1569 में रणथंबोर गया था। और इस समय रणथंबोर का शासक था सुरजन हाडा। सैन्य अभियानों की शुरुआत कहां से की थी? रणथंबोर। कहां से की थी? कब की थी? 1569। कब की थी? और इस समय रणथंबोर पर अधिकार कर रखा था सुरजन हाडा ने। रणथंबोर पर किसका अधिकार था? सुरजन हाडा। किसका? कितने के समकालीन? 2। कितने? नंबर 1 अकबर, नंबर 1, नंबर 2 जहांगीर, नंबर 2। अकबर का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति कौन था? मानसिंह। कौन था? मनसबदारी कितनी? 7,000 मनसबदारी। सैन्य अभियानों की शुरुआत कहां से की? रणथंबोर। कहां से? कब की थी? 1569। कब की थी? रणथंबोर पर किसका अधिकार था? सुरजन हाडा। किसका? और मानसिंह ने सुरजन हाडा को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए मजबूर किया। मानसिंह ने सुरजन हाडा को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई थी, अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार किया था। लेकिन मानसिंह जब 1569 में रणथंबोर गया था, तो मानसिंह स्वतंत्र रूप से नहीं गया था। यह मानसिंह का स्वतंत्र अभियान नहीं था। मानसिंह जो रणथंबोर गया था, यह अपने पिता के साथ गया था। पिता कौन था? भगवंत दास। कौन था? ये मानसिंह जो रणथंबोर गया था, ये भगवंत दास के साथ गया था। कब गया? 1569। 1569 में मानसिंह का रणथंबोर अभियान हुआ करता था। 1572 में मानसिंह गया था गुजरात। 1572 में कहा गया था? गुजरात। 69 में रणथंबोर, 69 में रणथंबोर, 72 में गुजरात, 72 में। 1572 में जब ये गुजरात गया था, तो गुजरात से वापस लौट रहा था। वापस लौट रहा था तो अकबर ने मानसिंह को कहा कि मानसिंह, गुजरात से अपनी सीमा लगती है। किसकी लगती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर लगती है, सिरोही।
जालौर, बाड़मेर, है ना। ये पहले के आंकड़े, नए वाले तुम देख लेना। तो गुजरात से अपनी सीमा लगती है, तो अकबर ने मानसिंह को कहा कि मानसिंह गुजरात तो गया है, गुजरात से जब वापस आए ना तो डूंगरपुर होते हुए आना यार, डूंगरपुर के राजा से बात करते हुए आना, मान जाए तो आप अधीनता स्वीकार करवाना। डूंगरपुर होते हुए आना। गुजरात कब गया था, कब गया, कब गया, 1572 में जब गुजरात से वापस लौट रहा था, तो वापस लौटते लौटते टाइम हो गया 73, और 73 में कहा जाना था इसको, डूंगरपुर। वापस आते हुए कहां जाना था, डूंगरपुर। तो 73 में मानसिंह का कौन सा अभियान था, डूंगरपुर। कौन सा, 69 में रणथंभौर, 69 में, 72 में गुजरात, 72 में, 73 में डूंगरपुर, 73 में। और डूंगरपुर का शासक हुआ करता है इस समय आस्करण। डूंगरपुर का कौन था, आस्करण। कौन था, डूंगरपुर का शासक हुआ करता था आस्करण। आस्करण के खिलाफ गया था, और इस अभियान में आस्करण के दो भतीजे दुर्गा और बाघा, और दुर्गा और बाघा मारे गए थे। कौन मारे गए थे, दुर्गा और बाघा। कौन मारे गए, ये अभियान पूछे जाते हैं मानसिंह के। रणथंभौर कब था, 69। रणथंभौर गुजरात, 72 गुजरात। डूंगरपुर 73 डूंगरपुर। शासक कौन, आस्करण। शासक कौन, कितने मारे, दो। कितने, नंबर 1 दुर्गा, नंबर 1, नंबर 2 बाघा, नंबर 2। कतई ध्यान नहीं है बेटा पढ़ने में, आज ही आओगे हम तो। लगेगा 1-2 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन ना दो क्या तो। सुबह जल्दी जल्दी हो, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रख, नींद आ रही है, और नींद आ रही है जो तो आ रही है, मन ना लग रहा, दिक्कत ही ज्यादा है। गांव की याद आएगी, 2-3 दिन तो ऐसी भरभराहट छूटेगी खतरनाक वाली। भरभराहट जानो तो, अभी तो बेटा मैंने कल्चर शुरू नहीं किया, कल्चर शुरू करूंगा जब देख। सही कह रहा हूं ना, मैं तो सही कहूं तू, लेकिन तू माने खाए मेरी, मान। तो 2-3 दिन याद आएगी, लेकिन एडजस्ट करना है। 69 में कहा गया था, रणथंभौर। 69 में, मुझे ना देख रही, चाय देख रही हैं। पर्दे पे ध्यान दे, चाय पे ध्यान मत दे। हाँ झूठ बोल रही है। 69 में कहा गया, रणथंभौर। 69 में, 72 में गुजरात, 72 में गुजरात से डूंगरपुर, गुजरात से डूंगरपुर कब गया, 73 डूंगरपुर। राजा कौन, आस्करण। राजा कौन, कितने मारे, 2। कितने, नंबर 1 दुर्गा, नंबर 1, नंबर 2। अभी पढ़ेंगे अपन, मिर्जा नहीं बताया मैंने, इब्राहिम मिर्जा, हुसैन मिर्जा, इब्राहिम मिर्जा। फिर 73 में इसके बाद में राय सिंह जाता है, काठौली के युद्ध में मारा जाता है। लिखा हुआ मिलेगा आपको राजा के नाम की जगह मिर्जा बंधु, क्योंकि इब्राहिम मिर्जा और हुसैन मिर्जा थे ना, इन्होंने इतिहास में मिर्जा बंधु के नाम से जाना जाता। अब गुजरात से वापस लौटा तो कहां भेज दिया, डूंगरपुर। और डूंगरपुर से वापस लौटा तो अकबर ने मानसिंह को कहा कि मानसिंह वापस आ रहा है, महाराणा प्रताप से मिलते हुए आना यार, कैसे भी करके अधीनता स्वीकार करवा देना, कैसे भी करके अधीनता स्वीकार करवाना, महाराणा प्रताप से मिलते हुए आना। अब डूंगरपुर से जब वापस लौट रहा था तो किसके पास चला गया, महाराणा प्रताप। किसके पास, कब गया, 73। कब गया, 73 में वापस लौट रहा था। वापस लौट रहा था, किसके पास गया, महाराणा प्रताप। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानसिंह जब महाराणा प्रताप को समझाने के लिए गए थे, किस अभियान से वापस लौटते समय गए थे, डूंगरपुर। कौन से, डूंगरपुर से लौटते समय किसके पास चले गए, महाराणा प्रताप। किसके खिलाफ, कब गया था, 73। कब गया, 72 में गुजरात, 72 में, 73 में डूंगरपुर, 73 में, 73 में ही 73 में महाराणा प्रताप के खिलाफ गए थे। जन्म जन्म कब हुआ था,
जन्म कब हुआ? अकबर के पास 1562। अकबर के पास दत्तक पुत्र कौन है? मानसिंह। कौन है? उपाधि कौन सी? फर्जंद। कौन सी? नवरत्नों में से कौन था? मानसिंह। कौन था? कितने के समकालीन? 2। कितने? नंबर 1 अकबर, नंबर 1। नंबर 2 जहांगीर, नंबर 2। अकबर का सबसे विश्वास पात्र कौन था? मानसिंह। कौन था? जहांगीर का? राय सिंह। जहांगीर का सैन्य अभियानों की शुरुआत कहां से की? रणथंभौर। कहां से? रणथंभौर का कौन था? सुरजनहाड़ा। कौन था? अधीनता किसने स्वीकार करवाई? सुरजनहाड़ा। किसको? सुरजनहाड़ा। 72 में गुजरात, 72 में, 73 में डूंगरपुर, 73 में राजा कौन? आस्करान। राजा कौन? कितने मारे? 2। कितने? नंबर 1 दुर्गा, नंबर 1। नंबर 2 बाघा, नंबर 2। 73 में महाराणा प्रताप, 73 में अधीनता स्वीकार की थी क्या? की थी क्या? अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अधीनता जब स्वीकार नहीं की थी तो अकबर ने कहा आज तो तुमको पढ़ने में जोर आ रहा है यार, मुझे भी आ रहा है। क्या बोल रहा है? कहानी सुना दूं? अभी थोड़ी देर में सुनाऊंगा। स्टोरी सुना दूं? पहले पढ़ेंगे फिर से नहीं? ना ना ना, रसिया लगा दो। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के खिलाफ हुआ था 1573, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। जब अधीनता स्वीकार नहीं की तो अकबर ने अब योजना बनाई थी महाराणा प्रताप को युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की। और युद्ध में सेनापति किसको बनाया था? मानसिंह। और युद्ध हुआ था हल्दी घाटी। और 1576 में मानसिंह ने हल्दी घाटी का नेतृत्व किया। पहले भी मैंने आपको बता दिया होगा ये तो। 1576 में हल्दी घाटी का नेतृत्व किया। हल्दी घाटी का नेतृत्व जो करने गया था तो नकीब खान ने विरोध किया। नकीब खान ने जब विरोध किया तो अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? फरजंद। मानसिंह को फरजंद की उपाधि से नवाजा गया था। इस हल्दी घाटी में जब मानसिंह गया था तो मानसिंह स्वतंत्र रूप से था, किसी के साथ नहीं गया, स्वतंत्र नेतृत्व कर रहा था। तो यह मानसिंह का पहला स्वतंत्र सैन्य अभियान हुआ करता था। क्वेश्चन पूछा जाए मानसिंह का पहला स्वतंत्र सैन्य अभियान कौन सा था? हल्दी घाटी। कौन सा? कब हुआ था? 76, 1576। कब हुआ था पहला स्वतंत्र सैन्य अभियान? कौन सा? हल्दी घाटी। कौन सा? कब हुआ था? 76। गुजरात 72, डूंगरपुर, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी 76, हल्दी घाटी। अब कई जगह आपने पढ़ा होगा कि महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी में मानसिंह बंदी नहीं बना पाया। जब बंदी नहीं बना पाया तो इस बात से अकबर नाराज हो गया और अकबर ने मानसिंह की मनसबदारी घटा दी थी, ऐसा पढ़ा होगा। लेकिन ध्यान रखना हल्दी घाटी के समय पर तो मानसिंह की 7000 मनसबदारी थी नहीं। आपने कहीं पर ये पढ़ लिया तो ये बाई मिस्टेक पढ़ा है, ध्यान रखना कि कई जगह पर लिखा होता है हल्दी घाटी में जब नाराज हो गया तो महाराणा प्रताप मानसिंह की मनसबदारी घटा दी गई थी। ध्यान रखना मानसिंह की हल्दी घाटी के समय 7000 मनसबदारी थी नहीं। हल्दी घाटी का नेतृत्व किसने किया? मानसिंह। किसने? हल्दी घाटी कब हुआ था? 76। कब हुआ? हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाया। जब बंदी नहीं बना पाया तो 1576 से लेकर 1580 तक मानसिंह को खींचीवाड़ा का सूबेदार बनाया गया था। झालावाड़ में आता है खींचीवाड़ा। कहां का सूबेदार बनाया? खींचीवाड़ा। कहां का? कब से कब तक? 76 से 80। कब से कब तक? 76 से 80। कहां का सूबेदार? खींचीवाड़ा। कहां का? 80 में वहां से वापस आता है। 76 से 80 खींचीवाड़ा का सूबेदार रहा था। 80 में मानसिंह को सूबेदार बना दिया गया था सियालकोट का। पाकिस्तान में आता है वर्तमान में सियालकोट। अस्सी में कहां का सूबेदार? सियालकोट। कहां का? 76 से 80। कहां का? खींचीवाड़ा। 76 से 80। 80 में सियालकोट। 80 में 76 में हल्दी घाटी। 76 में 76 से 80 खींचीवाड़ा। 76 से 80
80 में सियालकोट, 80 में 1580 में सियालकोट का सूबेदार बनाया गया था। सियालकोट का सूबेदार बनाया था 80 में। 1581 में मानसिंह को काबुल भेजा गया था। राय सिंह गया था क्या? किसके साथ गया? मानसिंह के साथ। 81 में गया था क्या वहां पे भी है? अरे 81 में गया था क्या? क्या पता है गुरु जी। हाँ, 1581 में काबुल अभियान के लिए, 1582 में कांधार अभियान के लिए। तो मानसिंह का काबुल अभियान, ध्यान रखना दो शब्द हैं, एक तो काबुल अभियान, एक काबुल का सूबेदार। काबुल का सूबेदार रहा था 85 से 87, 85 टू 87 मेरी भाषा में बात करें तो, और तुम्हारी भाषा में बात करें तो 85 से 87, 85 से 87 तक सूबेदार रहा था। और काबुल अभियान रहा था 1581। क्वेश्चन पूछा जाए मानसिंह का काबुल अभियान कब था? 1581। मानसिंह काबुल का सूबेदार कब से कब तक था? 85 से 87। 1581 में मानसिंह का काबुल अभियान रहा करता था, और काबुल अभियान पर ये जीत जाता है। काबुल में जब जीत गया था तो काबुल जीतने के बाद अकबर ने इसे सिंध का सूबेदार बना दिया था। कहां का सूबेदार की जगह पर आपको एक शब्द मिल सकता है, प्रशासक। कहां का सूबेदार बनाया? सिंध। कहां का? तो मानसिंह का काबुल अभियान कब था? 1581। कब था? काबुल अभियान था 1581 में, जबकि काबुल का सूबेदार था 85 से 87। काबुल का सूबेदार कब से कब तक था? 85 से 87। काबुल अभियान कब था? काबुल अभियान सूबेदार कब से कब तक? 85 से 87। सूबेदार कब से कब तक? और 85 से 87 तक यह काबुल का सूबेदार रहता है। 87 में आता है काबुल से, और 1587 से लेकर 1594 तक बिहार का सूबेदार रहा था। याद रखनी पड़ेंगी ये। 87 से 94 तक कहां का सूबेदार था? बिहार। कहां का? 80 में कहां का? सियालकोट। 80 में 81 में काबुल अभियान। 81 में 85 से 87 तक काबुल का सूबेदार। 85 से 87 तक, 27 से 94 तक बिहार का सूबेदार। 27 से 94 तक, 1587 से 1594 तक ये बिहार का सूबेदार रहता है। बिहार अभियान के लिए जब गया था तो बिहार के सरदारों का मुखिया था पूरनमल। बिहार के सरदारों का मुखिया कौन था? पूरनमल। और पूरनमल को पराजित किया, और पूरनमल को पराजित करके अपना व्यापार का राजधानी बनाया था पटना। प्रमुख केंद्र किसको बनाया था? पटना। किसको? 81 में कहां का? काबुल। 81, 85 से 87 तक काबुल का सूबेदार। 85 से 87 तक, 27 से 94 बिहार का सूबेदार। 27 से 94 किसको पराजित किया? पूरनमल। किसको? राजधानी पटना। राजधानी पटना को अपनी राजधानी बनाया था, और बिहार के अंदर एक शहर बसाया था मानसिंह नगर। देखो मानसिंह ने दो शहर बसाए थे, एक तो था मानसिंह नगर और एक था अकबर नगर। अकबर नगर जो बसाया था वो बसाया था बंगाल। अकबर नगर था बंगाल और मानसिंह नगर था बिहार। बिहार में कौन सा शहर बसाया? मानसिंह नगर। कौन सा? और बिहार में ही, बिहार में स्थान है गयाजी, और गयाजी में एक मंदिर बनवाया था भवानी शंकर मंदिर। कौन सा मंदिर बनवाया? भवानी शंकर मंदिर। और भवानी शंकर मंदिर है बोध गया। यार गर्मी लग रही है यार, टेम्परेचर बढ़ा दे इसका थोड़ा सा, जिससे, क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि गर्मी भी लगती है ठंड भी लगती है। भवानी शंकर मंदिर कहां बनवाया? बोध गया। कहां पर? बोध गया। सब 85 से 87 तक कहां का सूबेदार? काबुल। कहां का? भाई थोड़े से प्रेजेंट रहो। कहां का सूबेदार? काबुल। कहां का?
27 से 94 बिहार, 27 से 94 किसको पराजित किया? पूरनमल। किसको? राजधानी पटना, राजधानी। शहर कौन सा? मानसिंह नगर। शहर कौन सा? मंदिर कौन सा? भवानी शंकर मंदिर। मंदिर कौन सा? पूछूंगा अभी, ध्यान रखना। पूछ लूं? चल तो बता दे, हाँ कर लिया तो बता। खिचीवाड़ा का सूबेदार कब से कब तक था? कोई नहीं बोलेगा, बता। नहीं पता। जन्म कब हुआ मानसिंह का? नहीं पता। अकबर के पास कब गया? ये बता दे। हाँ ये तो पता है, जब जब चला गया था। ठीक है। और सियालकोट का सूबेदार? अच्छा एक ही पता है तेरे को, कहीं को आई है तो एक दिन और जगह आती घर की रोटी। जब आ गई और ध्यान नहीं है फिर क्या मतलब, एक दिन और रुकती, इससे अच्छा तो घर पे आराम से रोटी खाती, चूल्हे की रोटी मिलती या पीजी की मिलेंगी। सत्ताईस से 94 कहां का था? बिहार। कहां का? किसको पराजित किया? पूरनमल। किसको? राजधानी पटना, राजधानी। शहर कौन सा? मानसिंह नगर। शहर कौन सा? मंदिर कौन सा? भवानी शंकर मंदिर। मंदिर कौन सा? कहां पर? बोध गया। कहां पर? बोध गया में भवानी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया था। अब मानसिंह जब बिहार का सूबेदार था, उधर तो मानसिंह पटना पर अधिकार था, बिहार का सूबेदार था, और इधर मृत्यु हो गई थी भगवंत दास की। मानसिंह तो बिहार गया हुआ था और यहां पर मर गए थे कौन? भगवंत दास। अब देखो राजा का पद खाली नहीं रहता, भगवंत दास खत्म हो गए थे तो मानसिंह का राज्याभिषेक करना था, इसलिए मानसिंह का राज्याभिषेक कहां हुआ था? बिहार। और बिहार में कहां पर? पटना। कहां पर? 1589 में बिहार अभियान के दौरान मानसिंह का राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कई बार आ चुका है कि मानसिंह का राज्याभिषेक कहां हुआ था? बिहार। कहां हुआ? बिहार में। कहां पर? पटना। क्यों? क्योंकि जब भगवंत दास की मृत्यु हुई थी उस समय मानसिंह बिहार अभियान के लिए थे, बिहार के सूबेदार हुआ करते थे, इसलिए बिहार में ही मानसिंह का राज्याभिषेक कर दिया गया, पटना में ही मानसिंह का राज्याभिषेक कर दिया गया। पटना में राज्याभिषेक तो हो गया, लेकिन विधिवत राज्याभिषेक कहां होगा? कुंभल, सॉरी आमेर। कहां होगा? आमेर। और 1590 में मानसिंह को बुलाया गया और 1590 में मानसिंह का विधिवत राज्याभिषेक हुआ था कदमी महल। विधिवत राज्याभिषेक कौन सा महल? कदमी महल। कौन सा महल? राज्याभिषेक कब हुआ? 1589। कब हुआ? कहां पर? पटना। कहां पर? विधिवत राज्याभिषेक कहां हुआ? कदमी महल। कहां पर? कदमी महल। कहां पर? 76 से 80 खिचीवाड़ा, 76 से 80, 80 में सियालकोट, 80 में, 81 में काबुल, 81 में, 85 से 87 तक काबुल का सूबेदार, 85 से 87 तक, 27 से 94 बिहार का सूबेदार, 27 से 94 किसको पराजित किया? पूरनमल। किसको? राजधानी पटना, राजधानी। शहर कौन सा? मानसिंह नगर। शहर कौन सा? मंदिर कौन सा? भवानी शंकर मंदिर। मंदिर कौन सा? कहां बनवाया? बोध गया। कहां पर? राज्याभिषेक कहां हुआ? पटना। कहां पे? कब हुआ? 1589। कब हुआ? विधिवत राज्याभिषेक कदमी महल। विधिवत राज्याभिषेक कब हुआ? 1590। कब हुआ? मानसिंह 1594 से लेकर और 1605 तक बंगाल का सूबेदार रहा था। पंद्रह सौ चौरानवे से लेके 1605 तक कहां का सूबेदार था? बंगाल। कहां का? बंगाल का सूबेदार रहा था। बंगाल का जब सूबेदार रहा था, बंगाल जब गया था तो बंगाल अभियान के दौरान एक स्थान था जिसका नाम था जैसोर। बंगाल में कौन सा स्थान था? जैसोर। कौन सा? कौन सा? बंगाल का सूबेदार कब से कब तक? 94 से 1605। कब से कब तक? बंगाल में स्थान कौन सा? जैसोर। कौन सा? और जैसोर का एक शासक हुआ करता जिसका नाम था केदार।
जेसौर का कौन था? केदार। कौन था? और जेसौर के केदार को पराजित किया। किसको पराजित किया? केदार। और केदार को पराजित करके जेसौर बंगाल से एक माता जी की मूर्ति लेके आया था, शिला माता। कौन सी माता? शिला माता। कौन सी माता? और शिला माता का मंदिर हुआ करता है आमेर। शिला माता कहां पर? आमेर। कहां पर? यहीं पर बता रहा हूं मैं आपको माता जी के बारे में, क्योंकि मैं पर्टिकुलर लोक देवियां नहीं पढ़ाऊंगा आपको। क्यों? क्योंकि एसआई के सिलेबस में नहीं है। शिला माता की मूर्ति लेके आया था मानसिंह। शिला माता की मूर्ति कौन लेके आया था? मानसिंह। कहां से? बंगाल। कहां से? बंगाल में जयसौर। बंगाल में शासक कौन? केदार। शासक कौन? कौन सी माता? शिला माता। कौन सी माता? कहां पर? आमेर। कहां पर? ये शिला माता आमेर के कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी है। आमेर के कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी कौन सी? शिला माता। कौन सी? बोलो रे, कौन सी? कहां पर है? आमेर। कहां पर? कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी, कछवाहा राजवंश की। इन शिला माता की जो मूर्ति है वो अष्टभुजी हुआ करती है, 8 भुजाओं वाली हुआ करती है। मूर्ति कैसी है? अष्टभुजी। मूर्ति कैसी? शिला माता की मूर्ति अष्टभुजी हुआ करती है। इन शिला माता का मेला लगता है नवरात्राओं में। देखो, खैर सिलेबस में नहीं है लेकिन बता देता हूं। एक तो है अष्टभुजी और एक है अष्टादश भुजी। अष्टादश का मतलब होता है 18 और अष्ट का मतलब होता है 8। अष्टभुजी हुआ करती है शिला माता। क्या बता सकते हो अष्टादश भुजी कौन सी? वेरी गुड, नागनेची माता। 18 भुजाओं वाली हुआ करती है नागनेची माता। तो क्या बताओगे 54 भुजाओं वाली कौन सी? सुगाली माता जी। 1857 की क्रांति की देवी, 10 सिर 54 हाथों वाली देवी सुगाली माता। तो शिला माता की मूर्ति कैसी है? अष्टभुजी। कैसी? मेला कब लगता? नवरात्रा। कब लगता? बंगाल का सूबेदार कब से कब तक? 94 से 5। कब से कब तक? बंगाल में जयसौर। बंगाल में शासक कौन? केदार। शासक कौन? कौन सी माता? शिला माता। कौन सी माता? कहां पर? आमेर। कहां पर? कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी, कछवाहा राजवंश की। मूर्ति कैसी? अष्टभुजी। मूर्ति कैसी? मेला कब लगता? नवरात्रा। कब लगता? बंगाल में ही एक स्थान हुआ करता है जिसका नाम था कूच बिहार। बंगाल में कौन सा स्थान था? कूच बिहार। कौन सा? और कूच बिहार का एक शासक हुआ करता है जिसका नाम था लक्ष्मी नारायण। कूच बिहार का कौन था? लक्ष्मी नारायण। कौन था? और देखो मानसिंह जहां भी गया वहीं से सल्टा के आया था। कूच बिहार का था लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी नारायण को पराजित किया। किसको पराजित किया? लक्ष्मी नारायण। किसको? कहां का था? कूच बिहार। कहां का? कूच बिहार के लक्ष्मी नारायण को पराजित किया। और कूच बिहार के लक्ष्मी नारायण को पराजित करके लक्ष्मी नारायण की बेटी थी, इसका नाम था अबला। लक्ष्मी नारायण की बेटी कौन थी? अबला। कौन थी? और अबला के साथ शादी की थी। किसके साथ शादी की थी? अबला। किसके साथ? किसने की थी? मानसिंह। किसने की? देखो शादी का नाम लेते तो हाँ। बंगाल में कौन सा स्थान था? कूच बिहार। कौन सा? राजा कौन? लक्ष्मी नारायण। राजा कौन? बेटी कौन थी? अबला। बेटी कौन? शादी किसने की? मानसिंह। लक्ष्मी नारायण की बेटी कौन थी? कहां की थी? ये नहीं, कूच बिहार कहां था? ये तो बेटा सिक्वेंस में आगो तेरे बुलाओ। मैंने तेरी हालत तो ऐसी हो रही है, मेरा मंडोले मेरा तंडोले। किसकी याद आ रही है? गांव की याद आ रही है? ध्यान रखता था, तुम्हारी बुझा दूंगा, ध्यान रख लेना।
बंगाल में स्थान कौन सा? कूच विहार। कौन सा? राजा कौन? लक्ष्मी नारायण। राजा कौन? बेटी कौन थी? अबला। कौन थी? अरे कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। बंगाल में देखो दो चीज, एक तो बेटी को उठा के ले आया और एक माता जी को ले आया। अबला तो बेटी थी और शिला माता थी। शिला माता किसे लाया? केदार से। और अबला किसे लाया? लक्ष्मी नारायण से। लक्ष्मी नारायण कहाँ का था? कूच विहार। और केदार कहाँ का? जैसो। शिला माता कहाँ पर है? आमेर। कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी। मूर्ति कैसी? अष्टभुजी। अब मानसिंह जब बंगाल अभियान के लिए गए थे तो बंगाल अभियान के दौरान मानसिंह के 3 बेटे खत्म हो गए थे। और मानसिंह बंगाल में एक शहर बसाते हैं अकबर नगर, राजमहल के नाम से भी इसको बोलते हैं जी। अकबर नगर शहर बसाया था। इस बंगाल अभियान के दौरान मानसिंह के 3 बेटे मारे गए थे। हिम्मत सिंह, दुर्जन सिंह और जगत सिंह। बंगाल अभियान के दौरान कितने मारे गए? 3। कितने? नंबर 1 हिम्मत सिंह, नंबर 1। नंबर 2 दुर्जन सिंह, नंबर 2। नंबर 3 जगत सिंह, नंबर 3। कितने मारे? 3। कितने? नंबर 1 हिम्मत सिंह, नंबर 1। नंबर 2 दुर्जन सिंह, नंबर 2। नंबर 3 जगत सिंह, नंबर 3। कितने मारे? 3। कितने? जब जगत सिंह मारा गया था तो जगत सिंह की मां थी जिनका नाम था कंकावती। मान सिंह की पत्नी थी, जगत सिंह की मां थी। जगत सिंह की मां का नाम था कंकावती। जगत सिंह की मां का नाम कंकावती। कंकावती ने जगत सिंह की याद में एक मंदिर बनवाया, जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा मंदिर था? जगत शिरोमणि मंदिर। और जगत शिरोमणि मंदिर हुआ करता है आमेर। जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर? आमेर। कहां पर? मानसिंह की पत्नी कौन थी? कंकावती। पत्नी कौन? बेटा कौन? जगत सिंह। बेटा कौन? जगत सिंह की याद में कौन सा मंदिर? जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा मंदिर? कहां पर है? आमेर। कहां पर? इस जगत शिरोमणि मंदिर को मीरा मंदिर भी कहा जाता है। जगत शिरोमणि मंदिर को क्या बोलते हैं? मीरा मंदिर। क्या बोलते हैं? अब देखो, मैंने आपको पहले एक मंदिर बताया होगा, कुंभ श्याम मंदिर। बताया क्या? कहां पर? चित्तौड़गढ़। कहां पर? कुंभ श्याम मंदिर को भी क्या बोलते हैं? मीरा मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर को भी मीरा मंदिर कहा जाता है। जगत शिरोमणि मंदिर को भी मीरा मंदिर कहा जाता है। और चार भुजा मंदिर मेड़ता सिटी नागौर, चार भुजा मंदिर को भी मीरा मंदिर कहा जाता है। कुंभ श्याम मंदिर, राजस्थान में मीराबाई के 3 मंदिर है। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़, चार भुजा मंदिर मेड़ता सिटी नागौर और जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। मीराबाई का बचपन मेड़ता सिटी में निकला था। भगवान कृष्ण की पूजा करती थी चार भुजा मंदिर में, इसलिए उसका नाम पड़ गया मीरा मंदिर। मीराबाई की ससुराल हुआ करती थी मेवाड़। राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज के साथ शादी हुई थी। भोजराज जब खातौली के युद्ध में मारे गए तो उसके बाद मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगी। कुंभ श्याम मंदिर में भक्ति किया करती थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया मीरा मंदिर। सर मान लिया बचपन मेड़ता, ससुराल मेवाड़, जयपुर में क्या था? फिर जयपुर में क्यों मीरा मंदिर कहा जाता है? जी, जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर उस मूर्ति की पूजा की जाती है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी, उस मूर्ति की पूजा जगत शिरोमणि मंदिर में की जाती है, इसलिए इसे भी मीरा मंदिर कहा जाता है। तो मीराबाई के कितने मंदिर हो गए? 3। कितने? जगत शिरोमणि मंदिर आमेर, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़, चार भुजा मंदिर मेड़ता सिटी नागौर। अब देखो 2 शब्द हैं, एक तो चार भुजा मंदिर, एक चार भुजा नाथ जी का मंदिर। मैं आपको 40-50 मंदिर बता चुका हूं अब तक। मंदिर है आपके सिलेबस में और आपको कम से कम 100-150 मंदिर याद करने, कम से कम 100-150 मंदिर तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। 100 मंदिर तो कम से कम याद करने पड़ेंगे।
वो कोई बात नहीं, हो जाएंगे आसानी से। अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको यही बताया होगा कौन सा मंदिर कहां पर, अब इनकी विशेषताएं भी पढ़नी है अपन को जी। क्योंकि राजस्थान में मंदिर निर्माण की 4 शैलियां हैं, एक आयतन, पंचायतन, महामारू, कच्छपात। महामारू को ही गुर्जर प्रतिहार के नाम से भी जाना जाता है। 4 शैलियां हुआ करती हैं, एक भगवान को समर्पित, एक आयतन। सारे याद नहीं करने, लेकिन 10-20 मंदिर ऐसे हैं जिनकी शैलियां भी आपको ध्यान रखनी है कौन सी शैली में है। कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत सारी विशेषताएं हुआ करती हैं, खाटू श्याम जी का मंदिर, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर, पुष्कर जी का मंदिर, हनुमान जी के सारे मंदिरों की, श्रीनाथ जी का मंदिर, द्वारकाधीश जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, करौली मंदिर। तो इनकी बहुत सारी विशेषताएं आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर? आमेर। कहां पर? क्या बोलते? मीरा मंदिर। क्या बोलते? कितने बेटे मारे? 3। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3 जगत सिंह। नंबर 3 जगत सिंह की याद में कौन सा मंदिर? जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा मंदिर? कहां पर? आमेर। कहां पर? क्या बोलते? मीरा मंदिर। क्या बोलते? किसने बनवाया? कंकावती। किसने बनवाया? मानसिंह का जन्म कब हुआ? 1550। जन्म कब हुआ? अकबर के पास 1562। अकबर के पास। अकबर का दत्तक पुत्र कौन है? मानसिंह। कौन है? उपाधि कौन सी? फर्जन। कौन सी? अकबर के नवरत्नों में से कौन था? मानसिंह। कौन था? कौन था? कितने के समकालीन? 2। कितने? नंबर 1 अकबर। नंबर 1। नंबर 2 जहांगीर। नंबर 2 अकबर का सबसे विश्वास पात्र कौन था? मानसिंह। कौन था? जहांगीर का? राय सिंह। जहांगीर का? जहांगीर का सैन्य अभियानों की शुरुआत कहां से की? रणथंभौर। कहां से? रणथंभौर का कौन था? सुरजनहाड़ा। कौन था? कौन था? 72 में गुजरात। 72 में। 73 में डूंगरपुर। 73 में राजा कौन? आस्करण। राजा कौन? कितने मारे? 2। कितने? नंबर 1 दुर्गा। नंबर 1। नंबर 2 बीग। नंबर 2 73 में महाराणा प्रताप। 73 में। 76 में हल्दी घाटी। 76 में। 76 से 80 खींचीवाड़ा। 76 से 80। 80 में सियालकोट। 80 में। 81 में काबुल अभियान। 81 में। 85 से 87 तक काबुल का सूबेदार। 85 से 87 तक। 27 से 94 बिहार। 27 से 94 किसको पराजित किया? पूरनमल। किसको? राजधानी पटना। राजधानी शहर कौन सा? मानसिंह नगर। शहर कौन सा? मंदिर कौन सा? भवानी शंकर मंदिर। मंदिर कौन सा? कहां पर? बोध गया। कहां पर? राज्याभिषेक कब हुआ? नवासी। नवासी कब हुआ? कहां पर? बिहार। कहां पर? बिहार में पटना। बिहार में सो रहा है। विधिवत राज्याभिषेक कहां हुआ? कदमी महल। तू भी सो रहा है। विधिवत राज्याभिषेक कहां हुआ? कदमी महल। कहां हुआ? कब हुआ? 1590। कब हुआ? 94 से 5 तक कहां का? बंगाल। कहां का? बंगाल में जयसौर। बंगाल में शासक कौन? केदार। शासक कौन? कौन सी माता? शिला माता। कौन सी माता? कहां पर? आमेर। कहां पर? कछवाहा राजवंश की। कछवाहा राजवंश की मूर्ति कैसी? अष्टभुजी। मूर्ति कैसी? मेला कब लगता? नवरात्रा। कब लगता? कूच बिहार का लक्ष्मी नारायण। कूच बिहार का बेटी कौन? अवला। बेटी कौन? शहर कौन सा? अकबर नगर। शहर कौन सा? कितने बेटे मारे? 3। कितने? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। नंबर 3 जगत सिंह। नंबर 3 जगत सिंह की याद में कौन सा मंदिर? कौन सा मंदिर? कहां पर? आमेर। कहां पर? क्या बोलते? क्या बोलते? अब 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु हो गई तो शासक कौन बना? जहांगीर। कौन बना? जहांगीर का बेटा था खुसरो। खुसरो जहांगीर का अपवादी था। जहांगीर जो बोलता खुसरो उसका उल्टा करता। और मानसिंह खुसरो के पक्ष में था। मानसिंह खुसरो के पक्ष में था। तो अब जहांगीर को चिंता सताने लगी। जहांगीर को चिंता सताने लगी
कि यार जहांगीर और मानसिंह और खुसरो यदि एक हो गए तो मेरे को ये भगा देंगे। जब चिंता सताने लगी तो खुसरो मानसिंह को दक्षिण भारत भेज दिया। जहांगीर ने मानसिंह को दक्षिण भारत भेज दिया था और दक्षिण भारत अभियान के दौरान ही महाराष्ट्र एलिचपुर, एलिचपुर कहां पर, महाराष्ट्र कहां पर, और एलिचपुर में मानसिंह की मृत्यु हो गई थी। मानसिंह की मृत्यु कहां पे हुई, एलिचपुर। देखो दो शब्द हैं, एक तो एलिच और एक एलिचपुर। एलिच में किसको जहर दिया, राणा सांगा, किसको, राणा सांगा को जहर दिया गया था एलिच, और मानसिंह की मृत्यु थी एलिचपुर। एलिचपुर कहां पर, महाराष्ट्र कहां पर, 1614। अब देखिएगा मानसिंह बताओ कितने चरणों में रहा मुगलों के, 3, राजकुमार के रूप में, अकबर के यहां और जहांगीर के यहां। नहीं आई समझ में। जन्म कब हुआ था, 1550, अकबर के पास कब गया, 1562, मृत्यु कब हुई है, 1614, कब हुई थी, माइनस करना कितना आएगा, बावन आ रहा है क्या, 2 और 2 4, 6 और 5 11 की, एक को हासिल की 1, 5 और 1 6, और 1 को 1। तुम्हारे बजाय तो मेरी बढ़िया है मैथ। 52 वर्ष मुगलों के पास रहा था। 62 में गया, 14 मृत्यु हुई थी। मुगलों के दरबार में सबसे लंबे समय तक रहने वाला राजकुमार व्यक्ति कौन था, मानसिंह। कौन था, मानसिंह। 52 वर्ष रहा था ये, 52 वर्ष रहा था। 62 में गया, राजा कब बना, 1589। 62 में गया, 89 में राजा बना। तो 62 से और 89 तक तो कैसे रहा था, राजकुमार। कैसे रहा, राजकुमार। 89 में राजा बन गया, ठीक है। और अकबर के पास बना था राजा। 89 से लेकर 5 तक किसके शासनकाल में था, अकबर। किसके, और 5 से लेकर 14 तक किसके था, जहांगीर। तो कितने चरणों में था, 3। कितने, 62 से लेकर 89 तक राजकुमार के रूप में, 89 से लेकर 1605 तक अकबर के दरबार में, और 1605 से लेकर 1614 तक जहांगीर के दरबार में। तो कितने चरणों में था, 3। कितने, मृत्यु कहां हुई, एलिचपुर। कहां हुई, एलिचपुर कहां पर, महाराष्ट्र। कहां पर, सबसे लंबे समय तक मुगलों के दरबार में रहने वाला कौन था, मानसिंह। कौन था, मानसिंह। जितना अच्छा योद्धा था उतना ही अच्छा ये स्थापत्यकार भी था। इसने बहुत सारी विरासतें बनवाई थी। आमेर में सर्वाधिक महलों का निर्माण मानसिंह ने करवाया था। भवानी शंकर मंदिर मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। मानसिंह ने एक मंदिर बनवाया था, उसका नाम था गोविंद देव जी का मंदिर। कौन सा मंदिर बनवाया, गोविंद देव जी। गोविंद देव जी कहां पर हैं, कहां पर, जयपुर नहीं, वृंदावन। बिल्कुल सही है, गोविंद देव जी जयपुर में भी हैं, लेकिन जयपुर वाले गोविंद देव जी का निर्माण मानसिंह ने नहीं करवाया। जयपुर वाले गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। जयपुर वाले गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था, जबकि वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर किसने बनवाया, मानसिंह। अब अपन आगे पढ़ेंगे कल्चर के साथ में कि गोविंद देव जी जो हैं ये गौड़ीय संप्रदाय के हैं। गोविंद देव जी कौन से संप्रदाय की पीठ है, गौड़ीय। गौड़ीय संप्रदाय के हैं। गोविंद देव जी का मंदिर कौन बनवा रहा है, मानसिंह। सवाई जयसिंह ने कहां बनवाया, जयपुर। तो बताओ पहले मानसिंह ने बनवाया है सवाई जयसिंह ने, पहले मानसिंह था या सवाई जयसिंह, बताओ कौन था, मानसिंह था। पहले मानसिंह ने बनवाया, तो बताओ गौड़ीय संप्रदाय पहले मानसिंह ने माना था या सवाई जयसिंह ने, मानसिंह या सवाई जयसिंह, मानसिंह ने। ध्यान रखना, ध्यान रखना, जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था सवाई जयसिंह ने, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय मानने वाला पहला शासक कौन है, मानसिंह। कौन है, अरे यार आप एसआई की तैयारी करने के लिए आए, तुम्हारे गांव में पहले हो तुम, पहले हो आए और तुम्हारा थानेदार में नंबर आ गया, एसआई बन गए तुम, थानेदार बन गए, तुम बने थानेदार सम्यक में पढ़ के। एक कोई लड़का तुम्हारे 4-5 साल बाद में घर पे ही तैयारी कर रहा है वो, और गांव में ही वो थानेदार बन गया। तो मुझे बताइएगा, गांव में थानेदार
रहकर थानेदार बनने वाला पहला बेटा कौन हो गया? वो वाला। लेकिन पहला थानेदार कौन हुए? आप। चाहे तुम कहीं रहे, ये कोई मतलब थोड़ी कहां रहे, तो पहले थानेदार तो आप ही हुए, पहले थानेदार आप ही होंगे, और शायद पहले होंगे आप, गारंटी है मेरी तुम्हारे गांव में। तुम्हारे गांव में कोई थानेदार है किसी के गांव में? सीधी भर्ती से एक्स सर्विस, हाँ लगा तो सीधी भर्ती से ही होगा, हाँ तो होगा, कोई बात नहीं। तो पहले थानेदार तो आप हुए, वो बात रही गांव से पूछ ले कि गांव में रहकर तैयारी करने वाला थानेदार कौन हुआ। समझ में आ गई मैं कहना चाह रहा हूं? वो गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में भी है, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। लेकिन गोविंद देव जी को मानने वाला पहला शासक कौन था? मान सिंह। और मान सिंह ने गोविंद देव जी का मंदिर कहां बनवाया? वृंदावन। कहां पर? भवानी शंकर मंदिर कहां बनवाया? बोध गया। कहां पर? गोविंद देव जी का मंदिर कहां बनवाया? वृंदावन। कहां बनवाया? देखो एक महल है पुष्कर महल, ध्यान रखना नाम है पुष्कर, है कहां पर है? अजमेर। महलों का नाम है पुष्कर महल, है कहां पर है? अजमेर। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, दो शब्द पूछ लिए जाए, पुष्कर महल का निर्माण किसने करवाया? मान सिंह। क्वेश्चन पूछा जाए पुष्कर के महलों का निर्माण किसने करवाया? मुझे नहीं पता, आप बताइए। वेरी गुड, जहांगीर। नहीं बनवाया? वो राम मंदिर को तुड़वा दिया था और पुष्कर के महलों का निर्माण करवा दिया था। धन में पहले, खानदान में पहले, ओके। गोविंद देव जी का, हाँ 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 हाँ, गोविंद देव जी का मंदिर कहां बनवाया? वृंदावन। कहां पर? वृंदावन। तो गौड़ीय संप्रदाय मानने वाला पहला शासक कौन था? मान सिंह। कौन था? मान सिंह के दरबार में अनेक विद्वान रहा करते थे। दादू दयाल जी पढ़ेंगे अपन। दादू दयाल जी का जन्म हुआ था अहमदाबाद 1544। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन दादू दयाल जी की कर्मस्थली रहा करती थी जयपुर। जन्म हुआ था उनका अहमदाबाद, लेकिन कर्मस्थली क्या थी? जयपुर। और इस समय जयपुर का राजा कौन था? मान सिंह। कौन था? यह भी पूछा जाता है। सर पिछली बार पूछा गया था क्वेश्चन कि दादू दयाल जी किसके समकालीन थे? आंसर तो अकबर माना था, मान सिंह माना ही नहीं था। बिल्कुल, दादू दयाल जी अकबर के समकालीन थे, इंडियन हिस्ट्री। लेकिन अकबर ऑप्शन में नहीं है, तो एक बार क्या मान लिया? मान सिंह। क्योंकि इस समय जयपुर का राजा कौन था? मान सिंह। और दादू दयाल जी की कर्मस्थली क्या थी? जयपुर। जन्म तो अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन कर्मस्थली क्या थी? जयपुर। इसलिए आंसर क्या माना था? मान सिंह। एक बार अकबर ने फतेहपुर सीकरी में दरबार बुलाया था, उस दरबार में दादू दयाल जी ने भाग लिया था, तो अकबर के समकालीन थे। लेकिन अकबर ऑप्शन में नहीं, तो फिर आंसर क्या करना होगा? जयपुर। और जयपुर का राजा कौन है? मान सिंह। फटाफट बोलना शुरू करो। नरवर कहां पर है? एमपी। कहां पर? काई के वंशज कुसके। काई के क्या कहलाए? कछवाहा। क्या कहलाए? आमिर शिलालेख में क्या कहा? रघुकुल शिरोमणि। क्या कहा? कछवाहा राजवंश की नींव किसने रखी? किसने रखी? डुले राय को। डोले राय। डुले राय को। डोले राय को तेज करा। डोले राय को कब रखी? 1137। कब रखी? राजधानी क्या थी? दौसा। क्या थी? किनको हराया? बड़गुर्जर। किनको? आमिर को राजधानी किसने बनाया? कोकिल देव। किसने? कोकिल देव को। कोकिल देव को कब बनाया? कब बनाया? कब बनाया? किसने बनाया? कोकिल देव। किसने? कदमी महलों का निर्माण किसने? रामदेव। किसने? मेवाड़ के राजाओं का राज्य से कौन से महल? कदमी महल। कौन से महल? खानवा के युद्ध में किसने साथ दिया? पृथ्वीराज कछावा। किसने? खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527। कब हुआ? आमेर में 12 कोटड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? पृथ्वीराज कछावा। किसने की थी? गलताजी पीठ की स्थापना किसने की? कृष्णदास पयोहारी। किसने की? वर्तमान आचार्य। अवधेश आचार्य। वर्तमान आचार्य। पृथ्वीराज कछावा की रानी कौन? पालाबाई। कौन थी? कहाँ की? बीकानेर। कहाँ की? शेरशाह की अधीनता किसने स्वीकार की? रतन सिंह कछावा। किसने की? कब की थी? 1544। कब की थी? अकबर की। बारमल। अकबर की। कब की थी? कब की थी? बेटी कौन थी? हरकाबाई। बेटी कौन?
शादी किसके साथ? अकबर। किसके साथ? कहां पर? सांवर। कहां पर? कबे? 1562। कबे? साथ में कितने? दो। कितने? नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो। उपाधि कितनी? दो। कितनी? नंबर एक राजा, नंबर एक, नंबर दो अमीर उल उमरो, नंबर दो। भगवान दास की बेटी कौन? बेटी कौन? शादी किसके साथ? जहांगीर। किसके साथ? बेटा कौन? खुसरो। बेटा कौन? आत्महत्या किसने की? हान भाई। किसने की? किसने की? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कौन सा मंडल? तीसरा। कौन सा? मानसिंह का जन्म कब हुआ? 1550। कब हुआ? अकबर के पास 1562। अकबर के पास। अकबर का दत्तक पुत्र कौन है? मानसिंह। कौन है? नवरत्नों में से कौन था? मानसिंह। कौन था? उपाधि कौन सी? फर्जंद। कौन सी? कितने के समकालीन? कितने? नंबर एक अकबर, नंबर एक, नंबर दो जहांगीर, नंबर दो। अकबर का सबसे विश्वास पात्र कौन था? मानसिंह। कौन था? मनसबदारी कितनी? 7000। कितनी? जहांगीर का कौन था? राय सिंह। कौन था? सैन्य अभियानों की शुरुआत कहां से की? रणथंभौर। कहां से की? कब की थी? 1569। कब की थी? गुजरात। 72। गुजरात। डूंगरपुर। डूंगरपुर। राजा कौन? आस्करन। राजा कौन? कितने मारे? दो। कितने? नंबर एक दुर्गा, नंबर एक, नंबर दो बाघा, नंबर दो। 73 में महाराणा प्रताप, 73 में, 76 में हल्दी घाटी, 76 में, 76 से 80 खिचीवाड़ा, 76 से 80, 80 में सियालकोट, 80 में, 81 में काबुल, 81 में, 85 से 87 काबुल का सूबेदार, 85 से 87, 27 से 94 बिहार का सूबेदार, 27 से 94 कौन मारा गया? किसको पराजित किया? पूरनमल। किसको? राजधानी पटना। राजधानी मंदिर कौन सा? भवानी शंकर मंदिर। मंदिर कौन सा? कहां पर? बोध गया। कहां पर? शहर कौन सा? मानसिंह नगर। शहर कौन सा? राज्याभिषेक कब हुआ? 1589। कब हुआ? कहां पर? पटना। कहां पर? विधिवत कब हुआ? 1590। विधिवत कौन से महल? कदमी महल। कौन से महल? बंगाल का कब से कब तक? 94 से 5। कब से कब तक? बंगाल में कौन सा स्थान? जयसौर। कौन सा? राजा कौन? केदार। राजा कौन? कौन सी माता? शिला माता। कौन सी माता? कहां पर? आमेर। कहां पर? कछवाहा राजवंश की, कछवाहा राजवंश की मेला कब लगता? नवरात्रा। कब लगता? मूर्ति कैसी? अष्टभुजी। मूर्ति कैसी? कूच बिहार का लक्ष्मी नारायण। कूच बिहार का बेटी कौन? अबला। बेटी कौन? बेटी कौन? शहर कौन सा? अकबर नगर। शहर कौन सा? कितने मारे? 3। कितने? नंबर एक हिम्मत सिंह, नंबर एक, नंबर दो दुर्जन सिंह, नंबर दो, नंबर 3 जगत सिंह, नंबर 3 रानी कौन? कंकावती। रानी कौन? बेटा कौन? जगत सिंह। बेटा कौन? जगत सिंह की याद में कौन सा मंदिर? कौन सा मंदिर? कहां पर? आमेर। कहां पर? क्या बोलते? मीरा मंदिर। क्या बोलते? क्या बोलते? मृत्यु कहां पे हुई? एलिचपुर। कहां हुई? कहां पर है? महाराष्ट्र। कहां पर? कब हुई थी? 1614। कब हुई थी? गोविंद देव जी का मंदिर कहां पर? वृंदावन। कहां पर? कौन सा संप्रदाय? गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा? सबको बोलना है। नरवर कहां पर? कहां पर? काई के वंशज, काई के क्या कहलाए? क्या कहलाए? कछवाहा। क्या कहलाए? आमिर शिलालेख में क्या कहा? प्रकुल शिरोमणि। क्या कहा? कछवाहा राजवंश की नींव किसने रखी? डुले राय। किसने? डुले राय को, डुले राय को, डोले राय को, डोले राय को। राजधानी दौसा। राजधानी किनको पराजित किया? बड़गुर्जर। किनको? कबे? 1137। कबे? कबे? आमिर को राजधानी किसने बनाया? कोकिल देव। किसने? कोकिल देव को, कोकिल देव को कब बनाई? 1207। कब बनाई?
कब बनाई? कदमी महलों का निर्माण किसने किसने? आमेर के राजाओं का राज्य से कौन से महल? कदमी महल। कौन से महल? खानवा के युद्ध में किसने साथ दिया? किसने? रानी कौन? बालाबाई। रानी कौन? कहाँ की थी? बीकानेर। कहाँ की? 12 कोटड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? पृथ्वीराज कछावा। किसने की? दरबार में कौन था? कृष्णदास पयोहारी। कौन था? कौन सी पीठ? दलता जी। कौन सी? वर्तमान आचार्य अवधेश आचार्य। वर्तमान शेरशाह की किसने स्वीकार की? रतन सिंह कछावा। किसने? कब की थी? 1544। कब की थी? अकबर की पारमल। अकबर की कबे? 1562। कबे? कबे? कहाँ पर? सांगानेर। कहाँ पर? बेटी कौन? बेटी कौन? शादी किसके साथ? किसके साथ? कहाँ पर? कहाँ पर? साथ में कितने? कितने? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। उपाधि कितनी? कितनी? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। भगवान दास की बेटी कौन? बेटी कौन? शादी किसके साथ? किसके? बेटा कौन? बेटा कौन? आत्महत्या किसने की? किसने? किसने? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कौन सा मंडल? कौन सा? मानसिंह का जन्म कब हुआ? कब हुआ? अकबर के पास। अकबर के पास। अकबर का दत्तक पुत्र कौन है? कौन है? उपाधि कौन सी? कौन सी? अकबर के नवरत्नों में से कौन था? कौन था? कितने के समकालीन? कितने? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। अकबर का सबसे विश्वास पात्र कौन था? कौन था? जहांगीर का। जहांगीर का। मानसिंह ने सैन्य अभियानों की शुरुआत कहाँ से की? कहाँ से? कब की थी? कब की थी? कब की थी? 69 में किसका अधिकार था? सुरजनहारा। किसका? 72 में गुजरात। 72 में। 73 में। 73 में डूंगरपुर का। डूंगरपुर का। कितने मारे? कितने? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। 73 में। 73 में। 76 में। 76 में। 76 से 80 तक। 76 से 80। 80 में। 80 में। 81 में। 81 में। 85 से 87 तक। 85 87। 27 से 94 बिहार। 27 94 किसको पराजित? पूरनमल। किसको? किसको? राज्य से कहाँ हुआ? बिहार। कहाँ हुआ? बिहार में। बिहार में कब हुआ? कब हुआ? विधिवत कहाँ हुआ? कदमी महल। कहाँ पर? कब हुआ? कब हुआ? बिहार में कौन सा मंदिर? भवानी शंकर मंदिर। कौन सा? 94 से 5 तक कहाँ का? बंगाल। कहाँ का? बंगाल में जयसोर। बंगाल में शासक कौन? शासक कौन? माता कौन सी? कौन सी? कहाँ पर? कहाँ पर? कछवाहा राजवंश की। राजवंश की। मेला कब लगता? नवरात्रा। कब लगता? मूर्ति कैसी? अष्टभुजी। मूर्ति कैसी? कूच बिहार का लक्ष्मी नारायण। कूच बिहार का। बेटी कौन? अबला। बेटी कौन? कितने मारे? 3। कितने? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। नंबर 3। नंबर 3 जगत सिंह की याद में कौन सा मंदिर? कौन सा? कहाँ पर? आमेर। कहाँ पर? क्या बोलते? क्या बोलते? क्या बोलते? बाकी कल